Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Today we will discuss Qaid-e-Azam and ideology of Pakistan. In previous lectures we have discussed the ideology of Pakistan and the introduction of Qaid-e-Azam. And today we will discuss the last 2 points of this topic. In previous lecture we have discussed its first 4 points. And today we will discuss next 2 points, and these are the last 2 points. First of all, we will revise the definition of ideology of Pakistan. The ideology of Pakistan refers to the attainment of a separate land in which Muslims of the subcontinent can spend their lives under the glorious principle of Islam. कि मुसलमानों के लिए एक ऐसी स्टेट का होना जहाँ पे मुसलमान अपने मज़हब के अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग फ्रीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। एड्रेस टू ऑफिसर्स, आपकी ये जो टॉपिक है आपकी बुक पे, इसका 5th पॉइंट है एड्रेस टू ऑफिसर्स। ऑन 11 अक्टूबर 1947 ही एड्रेस टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, 11 अक्टूबर 1947 को आपने गवर्नमेंट ऑफिसर से ख़ताब किया था, और ख़ताब करते हुए आपने क्या कहा था? ही सेड आवर मिशन इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट वेयर वी कुड लिव लाइक फ्री पीपल इन आवर ओन सोशल कल्चरल सेटअप necessary for the promotion of social justice and Islamic ideology। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। आर मिशन इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट, कि हमारा मकसद है कि हम एक ऐसी स्टेट कायम करें, एक ऐसी स्टेट इस्टेब्लिश करें वेयर वी कुड लिव लाइक फ्री पीपल, जहाँ पे हम आज़ादाना रह सकें। इन आर ओन सोशल कल्चर सेटअप, यहाँ जहाँ पे हम आज़ादाना रह सकें, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें, अपने कल्चर को मेंटेन कर सकें। एंड नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी, और जहाँ पे हम अपने सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी को, इस्लामी नज़रियात को प्रमोट कर सकें। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन कि हमारा मकसद है कि हम ऐसी स्टेट को इस्टेब्लिश करें जहाँ पे हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग फ्रीली रह सकें, और अपने सोशल जस्टिस यानी कि समाजी इंसाफ और इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सकें, इस्लाम के अकॉर्डिंग लाइफ स्पेंड कर सकें और फ्रीली रह सकें। ठीक है, ये क़ायद-ए-आज़म ने गवर्नमेंट ऑफिसर से ख़िताब करते हुए कहा था। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनॉग्रेशन ऑफ स्टेट बैंक। इट इज़ अ लास्ट पॉइंट, यानी कि स्टेट बैंक का इफ्तिताम। On 1st July 1948, while inaugurating the State Bank, he said, "The economic system of West is creating unsolvable problem and has failed to do justice with people. We should present an economic system before the world which should be based on the true concept of Islam and social justice." अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। The economic system of West, अब स्टूडेंट्स देखें कि वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम एंड जो हमारा पाकिस्तान का जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें क्या डिफरेंस है। वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट सिस्टम, सूद सिस्टम, एंड इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन ज़कात सिस्टम। अब स्टूडेंट, सूद क्या होता है कि अगर किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे को लोन दिया है, ठीक है, कर्ज दिया है, तो जिसको कर्ज दिया है उसको जितनी रकम दी है उससे ज़्यादा रकम वसूल करना। ठीक है, जिस बंदे ने कर्ज लिया है उसका मकसद पूरा होता है या नहीं होता, उसकी ज़रूरत पूरी होती है या नहीं होती, ये देने वाले का मसला नहीं है। जिसने उसका कर्ज दिया है, लोन दिया है, उसने उससे ज़्यादा रकम वसूल करनी है। तो अगर ज़्यादा टाइम होता है तो उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ती जाती है। इसे कहते हैं सूद। कि अगर किसी को लोन देना है तो उससे जितना लोन देना है उससे ज़्यादा वसूल करना, ही होता है सूद। लेकिन जो हमारा इस्लामिक सिस्टम है ये ज़कात की बेस पे है, और ज़कात सिस्टम में ये होता है कि अगर किसी के पास ज़्यादा अमाउंट है तो वो किसी ज़रूरतमंद को दे और उससे दोबारा वो रकम वसूल ना करे। जिसको दी है वो फिर बस उसी की रकम हो जाती है, उससे वसूल नहीं की जाती। ये होता है ज़कात सिस्टम। ठीक है, इसलिए क़ायद-ए-आज़म ने कहा था कि जो वेस्टर्न का इकोनॉमिक सिस्टम है ये हमारे लिए अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और लोगों के साथ जस्टिस नहीं कर रहा। We should present an economic system before the world which should be based on the true concept of Islam and social justice। कि हमें एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जो कि इस्लाम के कॉन्सेप्ट पे बेस हो और सोशल जस्टिस पे बेस हो। कि जो इस्लाम के कॉन्सेप्ट पे यानी कि ज़कात सिस्टम पे हो,
और सोशल जस्टिस यानी कि हर किसी को इंसाफ मिले। अगर किसी के पास किसी की ज़रूरत नहीं पूरी हो रही, कोई गरीब है, तो जो रिच पीपल हैं वो उसको ज़कात दे सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, इसके लास्ट 2 पॉइंट, और आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मैं आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच कोटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो कोटेशंस हैं ये तो लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही, तो इसमें से ये जो कोटेशंस हैं आपने इनको एज इट इज़ याद करना होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी कोटेशंस पूछी जा सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।